श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। राम विवाह का संदेश पहुंचा अयोध्या। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 42 श्लोक 1 से 13। दशरथ जी का भावुक निर्णय। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। स्वागत है आपका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पावन कथा में। आज हम सुनेंगे बालकांड सर्ग 42 के श्लोक 1 से 13 तक, जहां श्री राम और जानकी जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर जनक जी का दूत अयोध्या पहुंचता है और दशरथ जी भाव विभोर हो उठते हैं। पिछले श्लोकों में हमने देखा श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के पश्चात राजा जनक ने विवाह प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया। ऋषि विश्वामित्र और सभा की सहमति से अयोध्या में दशरथ जी के पास संदेश भेजा गया। आज हम जानेंगे, जब जनक जी का दूत अयोध्या पहुंचता है और दशरथ जी को श्री राम विवाह का संदेश देता है, तो कैसा रहा उनका भावनात्मक और धर्मप्रायण प्रतिक्रिया। कैसे उन्होंने विवाह हेतु जनकपुरी यात्रा की तैयारियां प्रारंभ की। द्विचत्वारिंशः सर्गः। अंशुमान और भगीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भगीरथ को अभीष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राजी करने के निमित्त प्रयत्न करने की सलाह देना। काल धर्मंगते राम सगरे प्रकृति जना। राजानल रोचमासुर अंशुमंतन सुधार्मिकमेक। श्री राम। सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। एक स राजा सुमहानासीद अंशुमान रघुनंदन। तस्य पुत्रो महानासीद दिलीप इति विश्रुतः। दो रघुनंदन। अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। वह भी एक महान पुरुष था। दो तस्मै राज्यं समादिश्य दिलीपे रघुनंदन। हिमवत् शिखरे रमे तपस्तेपे सुदारुणम। तीन रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर। अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। तीन द्वात्रिंशत्सहस्रं वर्षाणि सुमहायशाः। तपोवन तो राजा स्वर्गण लेभे तपोधनः। चार महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वही शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। चार दिलीपस्तु महातेजाः श्रुत्वा पैतामह वधम। दुःखोपहत्या बुद्ध्या निश्चयं नाध्य गच्छत्। पांच अपने पितामहों के वध का वृत्तांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। पांच कथं गंगावतरणम कथं तेषां जलक्रिया। तारेयं कथं चैतानिति चिंता प्रोपवच्छे। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। तस्य चिंतयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मना। पुत्रो भगीरथो नाम यज्ञ परम धार्मिक। साथ प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। साथ दिलीपस्तु महातेजा यज्ञैर्भुभिरिष्टवान्। त्रिंशत् वर्ष सहस्राणि राजा राज्यम कार्यत। आठ महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। आठ अगत्वा निश्चयन राजा तेषामुद्धरण प्रति। व्याधिना न शार्दूल काल धर्म मुपैवान। नौ पुरुष सिंह। उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। नौ इंद्रलोकं गतो राजा स्वार्जित नैव कर्मणा। राज्य भगीरथं पुत्रं भिषिच्य नरषभः। 10 पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। 10 भगीरथस्तु राजर्षिर्धार्मिको रघुनंदन। अनपत्यो महाराज प्रजाकामः सच्च प्रजाः। 11 मंत्रश्वाधाय तद राज्यं गंगावतरणे रतः। तपो दीर्घ समातिष्ठत गोकर्णे रघुनंदन। 12 रघुनंदन। धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। 11 से 12 ऊर्ध्वबाहुः पंचत्पा मांसाहारो जितेंद्रिया।
तस्य वर्षसहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठतः 13 अतीतानि महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मना। महाबाहो, वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए 13.5। कल के श्लोकों बालकांड सर्ग 42 श्लोक 14 से 25 तक में हम देखेंगे दशरथ जी गुरुवर वशिष्ठ, भरत, शत्रुघ्न और राजसी दल के साथ जनकपुरी प्रस्थान करते हैं। यात्रा में उत्साह, प्रेम और गरिमा का अद्भुत संगम होगा। यदि आपको आज का प्रसंग भावपूर्ण और प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस दिव्य राम कथा को अपने परिवार, मित्रों और समाज में शेयर करें ताकि रामायण का प्रकाश हर घर में फैले। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा, नई सीख और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।